ये रिसर्च मेरे लिए हैरानकुन है। ये कहती है कि मुसलमानों का तवाफ़, काबे का तवाफ़ और नमाजें वक्त पर कायम करना किस तरह सुपर कंडक्टर का काम करके साइंटिफिकली ज़मीन को बरकरार रखे है। अब ये हैरानकुन है। ये देखिए, लॉरेंस ई जोसेफ न्यू मैक्सिको की एरोस्पेस जो है उसके कंसल्टिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स, Salon.com, फैमिली सर्कल, ऑडोबॉन और डिस्कवर जैसी बड़े अखबारों और मैगजीन्स के लिए लिखा है। प्रोफेसर लॉरेंस ई जोसेफ ने लिखा कि हम मुसलमानों के बड़े कर्जदार हैं क्योंकि तवाफ़ और नमाजें वक्त पर होने से सुपर कंडक्टर कायम रहता है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिकाना रोट, अगर मुसलमान ज़मीन पर तवाफ़ या नमाजें करना बंद कर दें, ख़ास तौर पर काबे के चक्कर को, तो यकीनन हमारी ज़मीन का चक्कर रुक सकता है क्योंकि सुपर कंडक्टर जो ब्लैक स्टोन के मरकज़ पर कायम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों को फैलाने में कामयाब नहीं होगा। 15 यूनिवर्सिटीज़ की तहकीकात के नताइज के मुताबिक हजर अस्वद ब्लैक स्टोन एक शहाबी पत्थर है जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल मौजूद है, जो मौजूदा स्टील के मुकाबले में 23,000 गुना ज़्यादा है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने ज़मीन से एक बहुत चमकदार रोशनी देखी और तहकीक के बाद ये साबित किया कि ये इमारत की जो रोशनी थी, ये सारी जो निकल रही थी, ये काबा से निकल रही थी। सुपर कंडक्टर हजर अस्वद है जो एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है और ब्रॉडकास्ट निकल रहा होता है और इसकी ब्रॉडकास्ट रेंजेस कई माइल्स तक हैं। ये देखिए, मैंने लॉरेंस ई जोसेफ की रिसर्च आपसे शेयर की है। ये मैं रिसर्च और तहकीकी बात आपके सामने ला रहा हूँ कि किस तरह हजर अस्वद सुपर कंडक्टर का काम कर रहा है और किस तरह तवाफ़ के ज़रिए ज़मीन का बैलेंस कायम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक गोरे की रिसर्च कह रही है और इतनी मुस्तनद रिसर्च कह रही है। तो हम कब तवाफ़ की असल को समझेंगे? थैंक यू वेरी मच।